योगी का उपयोग इधर उधर नहीं जाता। बहुत सुंदर चर्चा पिछले स्वाध्याय में अपनी हुई है। 41 नंबर के श्लोक की चर्चा कर चुके हैं, मूल श्लोक भी हो गया है और उसके टीका के संदर्भ में भी चर्चा हो चुकी है। आज हम इसका भावार्थ देखेंगे पेज नंबर 102 से। मूल प्रकरण आप लोगों के ध्यान में होगा कि वह योगी पुरुष, साधक, साधना करने वाला देखते हुए भी नहीं देखता, जिसने अपने आत्म स्वभाव में, आत्म तत्व में स्थिरता पकड़ ली है, वो बोलते हुए भी नहीं बोलता, चलते हुए भी नहीं चलता। ऐसी दृढ़ प्रतीति उसके जीवन में हो गई है। आप सोचिए कैसा उसका जीवन होगा कि देख रहा है। देखो कैसा लगता है, जगत के जीवों को देख लग रहा है कि भरत चक्रवर्ती 6 खंड की विभूति को भोग रहे हैं और उनको ऐसा अनुभव होता है कि अरे 6 खंड की विभूति में हम करते क्या हैं। जिस समय एक छोटा सा अयोध्या का राज्य था, उस समय में भी हम कुछ नहीं करते थे, उसके मात्र ज्ञाता दृष्टा थे, और अब ये 6 खंड का राजपाट हो गया है तो इसके भी हम करता धरता नहीं है, इसके भी मात्र ज्ञाता ही है। ज्ञानी तो हर परिस्थिति में ज्ञाता ही रहता है। जगत के जीवों को लगता है भोग रहा है, खा रहा है, घूम रहा है, किंतु आचार्य देव कहते हैं ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीत संभवे नाही। ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीत संभवे नाही। ज्ञानी जी विषय सुख में मग्न हुए, ये बात संभव नहीं है। दौलत राम जी के बहुत प्रसिद्ध भजन है दौलत राम जी का। रमत अनेक सुरनि संकेतित, परिणति ते मित्र हटाहती। मूरत द्रगधारी की मोहे, रीति लगत है अटापटी। दौलत राम जी का भजन है। सम्यक दृष्टियों का चित्रण किया गया है। कैसे होते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, कैसा होता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का जीवन, कैसा होता है उनका चिंतन। राम जी कहते हैं वहाँ हमें तो उसकी चाल ही अटपटी दिखाई देती है। किसकी चाल दिखती है? चिन्ह मूरत द्रगधारी। चिन्ह मूरत माने चैतन्य मूर्ति पर, द्रग माने नेत्र, द्रग माने दृष्टि, धारी जिसने धारण की हो, जिसकी दृष्टि चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा पर हो, उसकी चाल, उसका जीवन अटपटा लगता है। वापस देखिए कितनी मार्मिक लाइनें हैं। चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोहे, रीति लगत है अटापटी। बाहर नार की कृत सुख भुगते, अंतर सुख रक्त गटागटी। ये तो नरक चित्रण किया। बाहर में नरक कृत दुखों को भोगता है और अंदर में सुख की रस की धार होती है। और देवगति में क्या स्थिति है? रम अनेक सुरनी संग 35। क्या कहा? रमत अनेक सुरनी
सुर बालाएं, देवांगनाएं। मत अनेक सुरन संग पैतिस, परिणति पे नित हटाहटी। सदन निवासी तदपि उदासी, कांते आश्रव छटा छटी। घर में रहता है, उदास रहता है, बोल रहा है, बोलता नहीं, चल रहा है, चलता नहीं, देख रहा है, देखता नहीं। एक कैसा पागलों का प्रलाप जैसा नहीं दिखता है। जगत के जीवों को बिल्कुल ज्ञानियों की चाल ऐसे लगती है जैसे बावड़े हो गए, मूर्ख दिखते हैं। सची कहा है, जगत के संसारी अज्ञानी प्राणियों को ज्ञानी जीव बावले और मूर्ख दिखाई देते हैं, और ज्ञानियों को जगत के जीव मूर्ख दिखते हैं। ऐसा ही स्वरूप है। तू मुझको कहता अज्ञानी, मैं तुझको कहते ज्ञानी। ज्ञानियों को सारा जगत अज्ञानी दिखाई देता है, और अज्ञानियों को जगत से हटे हुए ये ज्ञानी जीव, ये भी कुछ बावले जैसे दिखते हैं। हाँ, सच बात है, अंदर अस्थि की मस्ती में झूमने वाले, उन्हें कहाँ इन जगत की बातों से प्रयोजन। तो इस तरह का ये मूल श्लोक था, और इसी के भाव में भी इसी प्रकार की बातें ये कहते हैं। पेज नंबर है 102, और भावार्थ है इसका 41 नंबर श्लोक का। जिस योगी ने आत्म स्वरूप को अपनी दृढ़ प्रतीति का विषय बनाया है, योगी है, आत्म स्वरूप को उसने विषय बनाया है, अपनी प्रतीति का विषय बनाया है, दृढ़ प्रतीति का विषय बना, अर्थात आत्म स्वरूप के विषय में स्थिरता प्राप्त कर ली है। उसको संस्कार वश अर्थात अन्य के अनुरोध से कुछ बोलना पड़े अथवा धार्मिक उपदेश देना पड़े, तथापि उस कार्य में उसकी बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति नहीं होने से वह उपदेश देता होने पर भी उपदेश नहीं देता। देखो, बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति नहीं है उसकी। देखने वाले तो यही कहेंगे, बोल तो रहा है, देखने वाले तो यही कहेंगे, खा तो रहा है। अरे नहीं भाई, वो खाते हुए भी नहीं खाता। जिसका जवान बेटा गायब हो गया हो, किडनैप हो गया हो, जिसकी कुछ खबर नहीं लग रही हो, अब वो व्यक्ति बिल्कुल ऐसी दशा दिखाई देती है उसकी, सब काम जगत के किया करे, नहीं प्रीति किसी में दिखती है। अब वो बोलता भी है, नहाता भी है, खाता भी है, अब प्रीति नहीं है उसमें। उसका तो मन बस एक ही जगह पर है, बेटा कहाँ चला गया, बेटा कहाँ चला गया। उस माँ से पूछो, पिता की जगह माँ लगा लीजिए आप, उस माँ की क्या हालत होती है। उसको सोते उठते बैठते सिर्फ अपना बेटा दिखता है उस माँ को। ऐसे ही ज्ञानियों को उपदेश देते हुए भी क्योंकि अस्त्र नहीं है, उपदेश के प्रति एकत्व बुद्धि नहीं है, उपदेश के प्रति लगाव नहीं है, उपदेश देने का रस अंदर से टूट चुका। अब किसके लिए उपदेश देना। देखो भाई, जिन्हें समझ में आने का काल पक गया है, वे बिना उपदेश के भी समझ जाते हैं, और जिनका समझने का काल नहीं पका है, उनको अनेक बार उपदेश दिए जावे हैं तो भी उनके कोई बात समझ में नहीं आती। ऐसा स्वरूप जिन ज्ञानियों ने समझ लिया हो, और उन्हें क्या समझाने का विकल्प आएगा। हमें समझने का विकल्प आता है, और इस बात का पक्का निर्णय है कि हमारे तीव्र विकल्प करने के बावजूद भी यदि इसमें समझने की पात्रता नहीं है,
नहीं समझेंगे। हमारे तीव्र विकल्प करने पर भी यदि नहीं है ना, उसमें लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, पात्रता नहीं दिख रही है, नहीं समझेंगे वो। और हम कोई विकल्प नहीं करें, उसके समझने की योग्यता, समझने का काल पक गया है तो बिल्कुल अपने आप समझ जाएगा। निमित्त मात्रम अन्यस्तु गते समाहितावत् नाद्यो विज्ञत्व मायाति विज्ञो न गच्छति। अज्ञ को विज्ञ नहीं बनाया जा सकता, विज्ञ को अज्ञ नहीं बनाया जा सकता, मूर्ख को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता और ज्ञानी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। समझ ली है उसमें ये बात। इसलिए धार्मिक उपदेश देना पड़े, बाउंडेशन नहीं है। जैसी निष्प्रह वृत्ति होती है संतों की, साधकों की, वे बंधते नहीं है किसी भी चीज से, इसीलिए तो अतिथि कहलाते हैं। प्रोग्राम फाइनल हो मान लीजिए आगे तक का, बंधन में पड़ जाएंगे। एक भी प्रोग्राम यदि आपका आगे का फाइनल है, इट मीन्स आप बंधन में हैं, आप पराधीन हैं, परतंत्र। किसी भी चीज का यदि आपके पास में टाइम बाउंडेशन है, मतलब आप बंधन में, आप स्वाधीन नहीं। आपने किसी व्यक्ति को टाइम दे दिया रात्रि 8:30 बजे, तो अब आप बंधन में हैं। 8:30 बजे आप इधर उधर नहीं जा सकते। आपने कई समझदार व्यक्तियों से सुना है ऐसा, बहुत बड़े व्यक्ति किसी काम से किसी को कॉल किया कि हमें आपसे काम है और हम आपके पास में आना चाहते हैं। सामने वाले ने तुरंत, अरे साहब आप क्या बात कर रहे हैं, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं आ जाऊंगा आपके पास में, मैं हाजिर हो जाऊंगा। कहते नहीं 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 आऊंगा। क्यों कहते हैं ऐसा? स्वयं जाने में हम स्वाधीन हैं कभी भी, और सामने वाले को बुलाने में हम परतंत्र। उसने टाइम दिया 2 बजे का, अब उसका इंतजार कर रहे हैं, 2:30 बज गए, 3 बज गए, हम और बंद गए, हम और इधर उधर नहीं जा सकते। कितनी पराधीनता है बोलो। पता नहीं वो कब कहा तो था 15 मिनट के लिए, पौन घंटा हो गया, अभी तक भी नहीं आए। आज क्या झमेला है इसमें जबरदस्ती, और हम बंधन में फंस गए। कितनी चिंता है, कुछ नहीं। हमें जब विकल्प आएगा तो हमारा प्रवचन होगा, हमें जब विकल्प आएगा तो हम बोलेंगे, हमें विकल्प नहीं आएगा तो हम नहीं बोलेंगे। ऐसी होती है संतों की दशा। आपने घोषणा कर दी 8 बजे महाराज का प्रवचन होगा, अब महाराज को जैसे तैसे करके 8 बजे वहां पहुंचना पड़ेगा, प्रवचन के लिए बंध गए। अब यदि उस समय उपयोग स्वभाव में लीन हो तो घड़ी देखते रहेंगे, टाइम ज्यादा नहीं हो जाए, वहां पहुंचना है, बैनर लग गए हैं, पंपलेट पोस्टर छाप दिए गए हैं, सब जगह लग गए हैं। अब हमारे कितनी पराधीनता होगी। स्वाधीन विचरण करने वाले, जगत निरपेक्ष रहने वाले, सर्व प्रपंचों से कटे हुए, अपने स्वभाव की अस्थि की मस्ती में स्वाधीनता में विचरण करने वाले ऐसे महामुनिराज, किस चीज की पराधीनता है उनको? जहां जचे, पूरी धरती उनके लिए आसन है, पूरे दिशाएं उनके लिए अंबर हैं, दिग अंबर दिशाएं ही जिनके लिए वस्त्र है। क्या पहने, कोई विकल्प नहीं। हमें कितनी पराधीनता है बोलो। ये पहने कि ये पहने, ये शर्ट पहने कि ये पहने, ये इस ट्राउजर पे चलेगी कि इसके ऊपर चलेगी, इसका कलर कैसा है, ये ठीक है कि नहीं, ये स्थलों में हो रही है, इसके ये नहीं हो रही है, इसके ऊपर ये निशान लग है, ये पहनने की नहीं है, नहीं इसको तो प्रेस होने के लिए ये राइटिंग में पड़ जाएगी। ये भाई कितना विकल्प, इस जगह पर ये उचित नहीं है, इस जगह पर ये ड्रेस पहननी, क्या दिमाग खराब हो जाता है। नहीं, हमें तो फिर कम होता है, लेकिन आपको जो मैचिंग जो देखते रहते हैं, कितना उपयोग लगता होगा उन सब चीजों में। ये नहीं, ये जगह कैसी है, पार्टी कैसी है, वहाँ क्या है, वो लोग क्या पहन कर के आएंगे, क्या उसकी थीम रखी है, क्या पहनना चाहिए, क्या होना चाहिए, कितने संकल्प विकल्प हैं बोलो।
और जिनको कुछ नहीं पहनना है, न पहनने का विकल्प, न खाने का विकल्प, भोजन का विकल्प आया उठ करके चले गए, नहीं आया बैठे रहे। कितने स्वाधीन, ऐसे स्वाधीन विचरण करते हैं महामुद्रा। ये साधकों की दशा ऐसी है, योगियों की दशा ऐसी है। देखने वालों को बाहर से देखने पर नहीं दिखाई देगा। मैंने 6वें 7वें गुणस्थान वालों की बात बतलाई है, 4थे गुणस्थान वालों की भी सेम पोजीशन है। 4थे गुणस्थान वालों की स्थिति भी यही बनती है। बहुत भरत चक्रवर्ती का बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, सब जानते हैं कि नंगी तलवार लेकर के पीछे खड़ा कर दिया था दूसरे व्यक्ति को, तेल में कटोरा लेकर, तेल का कटोरा भर करके सौंप दिया था। वो सब सुना है सब लोगों ने, आप लोगों ने। क्या देख रहा है वो? बातें करने वाले तो कई मिल जाएंगे। और 96,000 रानियों के साथ में रहता है, महलों में रहते हैं, और प्रसिद्ध क्या हो रहे हैं, भरत जी घर में ही वैरागी। ये कैसा वैराग है? ऐसा वैराग हो तो हम ही रह लेंगे। कौन नहीं चाहेगा इस तरह के वैरागी भी कहलाएं और भोगों को भी भोगते रहें। अरे भैया, ज्ञानियों की अंतरंग दशा को कौन पहचान पाया है? अज्ञानी मायाचारियों की अंतरंग दशा को भी नहीं पहचान पाते, और ज्ञानियों के घर में चलने वाली जो विलक्षण वृत्ति है उसको भी अज्ञानी जीव नहीं पकड़ पाते। अज्ञानी जीव मायाचार की वजह से कथनी और करनी अंतर करता है, और ज्ञानी जीव के चारित्र मोह की कमजोरी की वजह से कथनी और करनी में अंतर दिखाई देता है। बहुत फर्क है दोनों में। अज्ञानी भी कहता कुछ है, विचार कुछ करता है, दोनों बातें अलग अलग दिखाई दे रही है। अज्ञानी के जीवन में भी क्रियाएं और उसके परिणाम, इन दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है, और ज्ञानी के भी क्रियाएं और परिणाम, इन दोनों में बहुत फर्क दिखाई दे रहा है। किंतु अज्ञानी जीव के वही प्रवृत्ति मायाचारी कहलाती है, और ज्ञानी जीव के वही प्रवृत्ति चारित्र मोह की कमजोरी कहलाती है। इतना अंतर है। देखने में तो एक जैसा दिखेगा, अरे वाह क्या बात करते हो आप, कैसा मायाचारी है? बाहर से तो ऐसा दिख रहा था और अंदर से देखो क्या परिणाम चल रहे थे, मायाचारी है ना। और सम्यक दृष्टियों की बात देखो जरा, अरे हाँ, बाहर में तो भोगते हुए दिख रहे हैं और अंदर में वैरागी। अज्ञानियों के उल्टा होता है। अज्ञानी के अंदर में भोगों के प्रति लालसा रहती है, और बाहर में अपने आप को त्यागी, संयमी, साधक, महान ये प्रदर्शित करना चाहता है। यह अज्ञानी की दशा है। और ज्ञानी की क्या दशा है? ज्ञानी की भी इन दोनों में फर्क है, लेकिन फर्क बिल्कुल उल्टा है। ज्ञानी जीव के बाहर में देखने पर भोग दिखते हैं, लेकिन अंतरंग में भोगों से बिल्कुल रहित हो चुका है। भोग का भाव, भोग का रस, भोग का विकल्प सब टूट चुका है। मजबूरी है, वो क्या करें, परवश होकर, पराधीन होकर के विषयों को भोगता है। आप क्या सोचते हैं, 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत, प्रचुर स्व संवेदन का वेदन करने वाले, 3 कचाई चौकड़ी के अभाव में वितराग परिणति जिनके वर्तती हो, और यहाँ से देहावसान होने पर सर्वार्थ सिद्धि में भी चले जाएं तो वे आनंदित नहीं होते। 16वें स्वर्ग में भी चले जाएं, दूसरे स्वर्ग में चले जाएं, देवांगनाओं के साथ में रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर तो उनका उसी आनंद के लिए तड़पता है जो आनंद उन्होंने प्राप्त किया था पहले। रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय न सुभावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु न सुहावे, और तब और कछु न सुहावे।
क्या स्वाद होगा उनको? जिसने एक बार रस चखा हो, जिसने नहीं चखा हो उसकी बात नहीं करें, जिसको पता नहीं हो उसकी हम क्या बात करें। लेकिन जिसने वो आनंद एक बार चख लिया है, जिसने वो रस एक बार चख लिया है, जिसको उस रस का स्वाद एक बार आ गया है, फिर समझ लीजिए फिर हटाए नहीं हटता, छुटाए नहीं छूटता। फिर जगत के पदार्थों से आकर्षित करने वाले नहीं दिखाई देते, मन नहीं ललचाता है। अब किसकी तरफ देखे, कौन आकर्षित करे? कौन है ऐसा दुनिया में जो हमारे को आकर्षित कर पाएगा? कोई नहीं है। सर्वोत्कृष्ट चीज, तीन लोक की सर्वोत्कृष्ट चीज, संपूर्ण विश्व इस सृष्टि का सर्वोत्तम पदार्थ अनुभव करने में आ गया है। सर्वोत्तम पदार्थ का अनुभव हो गया है, जिससे बढ़कर कोई नहीं है। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता। द्रव्य वीतरागता, द्रव्य विशेष ज्ञान, तीनों लोकों में सारभूत इस अपने ही देह रूपी देवालय में विराजमान अपना ही चैतन्य तत्व, अपना ही गायक, अपना ही भगवान आत्मा कैसा है वो अनुभव हो गया, उसका सर्वोत्कृष्ट चीज का अनुभव हो गया। अब बोलो, अब क्या चीज पसंद आएगी उनको? जिस व्यक्ति ने बहुत टॉप क्वालिटी के एप्पल खाए हों, अब उस व्यक्ति को क्या पसंद आएगा बोलो? हल्के स्तर की, बहुत थोड़े से छोटी सी, थोड़ी खट्टी सी, ऐसी एप्पल पसंद आएगी? भाई साहब, ऐसी चीज खाई है, ऐसी चीज का स्वाद लिया है जिस चीज की बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। उस क्वालिटी की चीज का स्वाद लिया है, उस क्वालिटी का, उस आनंद का स्वाद लिया है जो स्वाद तीन लोक के नाथ सिद्धालय में बैठकर लेते हैं। बोलो, कैसे आनंद का स्वाद ले लिया? अरे तो लगता है बहुत ऊंची चीज का स्वाद ले लिया इन्होंने। इनको कहाँ से मिल गया ऐसा स्वाद? वो क्वालिटी, उस वैरायटी की चीज, उस जाति का वो सुख विलक्षण, वो परमात्मा भोग रहे हैं, वो तुझे कहाँ से मिल गया भाई? घर गृहस्थी में रहते हुए वो आनंद होता है ना हमारे को ऐसा। मतलब कभी कभी कोई व्यक्ति इस तरह के मिलते हैं, अपने प्रोडक्ट की तारीफ करने वाले लोग, वही कहते हैं अरे भाई साहब ये वो क्वालिटी है, इस क्वालिटी की चीज ओबामा जी भी यूज में लेते हैं, पता है आपको? तो फिर क्या लगता है, बहुत सारे छोटे छोटे से बच्चे तो टीवी में एड देखकर और एक्टर्स को देखकर, जो एक्टर हैं उन लोगों को देख देख करके उसने क्या पहना था, उसने किस स्टाइल का पहना था, उसकी नकल करके फिर कोई कहे ना ये क्या पहन रखा है, अरे तो आपको पता है शाहरुख खान ने, उसने, अमिताभ बच्चन, ये उस क्या दिखाते हैं, मतलब कौन सी चीज उसकी जैसी। अरे हम कह रहे हैं, हम जो आनंद की बात कर रहे हैं ये आनंद किसके जैसा है पता है आपको? ये आनंद परमात्मा जैसा है, ये आनंद अरहंतों जैसा है, ये आनंद पंच परमेष्ठियों जैसा है, ये आनंद सिद्ध परमात्मा जैसा है। अनंत सिद्ध परमात्मा जिस क्वालिटी का, जिस आनंद का अनुभव करते हैं, उस जाति के आनंद का उपभोक्ता यदि है कोई, तो वो है ये ज्ञानी, योगी, साधक, जिसकी यहाँ बात चल रही है। अब बोलो कि बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति कहाँ होगी? अब कोई कहे उपदेश दे दो, अब क्या का उपदेश, अब क्या उपदेश? बोलना पड़े तो कोई बात नहीं, बोल भी लेता है। मन तो इसमें लगा रहता है कि कब बोलने का विकल्प भी टूटे और निज में ही समा जाऊं, क्या बाहर निकलो ही नहीं मैं कभी। वो चीज ही इसी प्रकार की है। देखिए यहाँ कह रहे हैं ज्ञानी को कार्यवशात, नेक्स्ट पैराग्राफ है। अभी जो हमने पढ़ा है इसमें कहा बोलने के बारे में, बोलने के लिए बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति नहीं होती, उपदेश देना पड़े तो देता हुआ भी मानो नहीं देता, क्योंकि बुद्धिपूर्वक नहीं चाहता। अब आगे की दो बातें और, ज्ञानी को कार्यवशात किसी कार्य में प्रवृत्ति करनी पड़े
तो कार्य के समय भी वह अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा को नहीं चूकता होने से क्या उसको उस कार्य के प्रति बुद्धिपूर्वक झुकाव नहीं होता। बोलो, जो कार्य उसको करना है वो कार्य करना पड़े, उसको किसी कार्य में प्रवृत्ति करनी पड़े। टोटरमल जी 6 महीने तक नमक नहीं डाला, प्रवृत्ति तो करनी पड़ रही है, भोजन में प्रवृत्ति तो लगी हुई है, लेकिन उस प्रवृत्ति के काल में भी वो बिल्कुल उससे विरक्त है, अछूते हैं, ज्ञान स्वरूपी आत्मा से चूकते नहीं है, उसको उस कार्य के प्रति बुद्धिपूर्वक झुकाव नहीं होता। इसलिए वह बाह्य में कार्य करता, ज्ञात होने पर भी वास्तव में वह कार्य नहीं करता। ज्ञानी की समस्त क्रियाएं राग के स्वामित्व सहित होती है, इसलिए उसकी सभी बाह्य क्रियाएं नहीं करने के समान है। जितनी भी उसकी क्रियाएं नहीं कर रहा है, जैसे राग स्वामित्व रहित है। क्या मतलब, मैं इसको समझाता हूँ कई बार इस तरह से, लोगों को ऐसा लगेगा कि कैसे अटपटी बात कर रहे हो, कर रहा है उसे कह रहे हो, करता नहीं। देखिए ऐसा होता है, जिस कार्य को करने का आपका मन हो, जिस काम को करने का आपको विकल्प हो, जिस काम को करने के बारे में आप दृढ़ संकल्पित हो, मन में इच्छा हो और वो कार्य करें, तो आप कहते हैं मैंने किया। और जो काम आपकी इच्छा के विरुद्ध हो जाए तो अपने आप ही जवान से ये निकलता है मैं क्या करूं, मैंने नहीं किया। मैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को गले उतारने का प्रयास करता हूं। एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, आप अपने उपयोग में उस लकड़हारे को देखिए, दोनों हाथों से कुल्हाड़ी को उठाता है, नीचे लकड़ी का गट्ठर रखा है, दोनों हाथों से बहुत प्रेशर से कुल्हाड़ी से वो उस लकड़ी के ऊपर मारता है, लकड़ी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। फिर दोबारा उठाता है दोनों हाथों से अपने कुल्हाड़ी को ऊपर और फिर दोबारा उस लकड़ी पर मारता है, लकड़ी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। कंटिन्यू दिन भर उसका काम ये है लकड़ियों के टुकड़े टुकड़े करना। एकदम उसके पैर पर कुल्हाड़ी पड़ी और पैर लहूलुहान हो गया, दौड़ता हुआ पहुंचा कहां पर, डॉक्टर के पास में। डॉक्टर साहब पैर कट गया। कि क्या हुआ, किसने काट दिया? कि किसी ने नहीं, कट गया। कि तुम क्या कर रहे थे? कि मैं लकड़ी काट रहा था। फिर क्या हुआ? कि मैं लकड़ी काट रहा था और पैर कट गया। समझ आ रहा है आपको? वही कुल्हाड़ी दोनों हाथों से ऊपर उठती है और ऊपर उठ करके नीचे गिरने पर यदि लकड़ी के ऊपर गिरती है तो कहता है मैंने काटा, और यदि वही कुल्हाड़ी उसी तरह से ऊपर उठने पर नीचे गिरे और लकड़ी की जगह अपने पैर पर लगे तो कहता है मैंने काटा नहीं, कट गया। कर्तृत्व है कि नहीं उसके साथ में? मैं कहता हूं सब्जी साफ करते समय, सब्जी बंधारते समय, सब्जी को साफ करते समय, सुधारते समय आपकी उंगली कट गई, बोलो आपने काटी उंगली?
कि नहीं नहीं काटी नहीं, हट गई, कट गई। सब्जी साफ कर रहे थे, सब्जी काट रहे थे ऐसा समझिए आप, और उंगली, तो जैसे आप सब्जी के पीस कर रहे थे उसी तरह से आपने उंगली का भी पीस कर लिया कि नहीं 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 ये मैं करना नहीं चाहता था, ये तो हो गया। जो चीज हो गई है उसका कर्तृत्व पना नहीं होता। अनिश्चित कार्यों के अंदर कर्तृत्व नहीं कहा जाता। अनिश्चित थी वो, इच्छित कार्य नहीं था, इच्छानुसार कार्य नहीं था। बस इतनी सी तो बात यहाँ बतलाना चाह रहे हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव इच्छित कार्य नहीं करता, इच्छा पूर्वक नहीं करता, बाह्य कार्य करता है, समस्त क्रियाएं करता है। राग के स्वामित्व रहित होती है सारी क्रियाएं, इसलिए उसकी सभी बाह्य क्रियाएं नहीं करने के समान है, मानो उसके वे क्रियाएं हो ही नहीं रही हो ऐसा। तथा और आगे कहते हैं 42 नंबर, किमिदं यद्दशं कस्य कस्मात् कृत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योगी परायण है। क्या कैसा किसका क्यों कहाँ आदि विकल्प विहीन, तन को भी नहीं जानते योगी अंतरलीन। क्या कह रहे हैं? योग परायण, योग परायण, ध्यान में लीन योगी, ये क्या है, कैसा है, किसका है, क्यों है, कहाँ है इत्यादि भेद रूप विकल्प नहीं करता हुआ अपने शरीर को भी नहीं जानता, उसको अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहता। बोलो क्या है स्वरूप? साधकों की साधना इसी प्रकार की हुआ करती है, इसी प्रकार से आराधना किया करते हैं लोग। शरीर नहीं दिख रहा है, देह नहीं दिख रही है, अपना शरीर ही नहीं दिखाई दे रहा है, ध्यान में लीन है, अपने गायक में लीन है, अपनी प्रभुता को देख रहे हैं, उन्हें बाहर की प्रभुता नहीं दिखाई दे रही है। अरे बाहर में प्रभुता है कहाँ? प्रभुता तो अंदर है। जहाँ भीतर में प्रभुता हो वहाँ बाहर में कौन दिखे? ये शरीर मेरी मर्यादा के बाहर है, ये शरीर पड़ोसी है, अपने में गुप्त रह करके उपभोग करने वाले पड़ोसी की ओर ध्यान नहीं दिया करते, अपने में मग्न रहते हैं। हम क्यों देखें पड़ोसी को? ये देह पड़ोसी है। क्या है, कैसा है, किसका है, क्यों, कहाँ? किसी प्रकार भेद विकल्प नहीं, किसी भी प्रकार के विकल्प नहीं होगा, भेद भी नहीं, विकल्प भी नहीं, विचार भी नहीं, अपने शरीर को भी नहीं जानता। इसीलिए तो शरीर की अशक्य अवस्था हो, शरीर की बीमारी रूप अवस्था हो, शरीर की मरणासन्न दशा हो, शरीर की अपने से बिल्कुल अछूती दशा हो, मतलब ऐसा समझ लीजिए कैसी दशा कहें हम, शरीर की कह नहीं सकते हम आपको, समझ लीजिए आप किसी भी प्रकार की विपरीतता दिखता ही नहीं है हमको। महाराज आपके कुष्ठ रोग हो गया, कहाँ हो गया है? हमें नहीं दिखता। साधकों को अपने रोग नहीं दिखाई देते। वास्तव में यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो कह सकता हूँ साधकों को अपने ही रोग दिखाई देते हैं और हमें अपने रोग नहीं दिखते, हमें पड़ोसी के रोग दिखते हैं। ये फर्क है दोनों में। हमें शरीर का रोग दिखता है और साधकों को पड़ोसी का रोग नहीं दिखता, उन्हें अंदर का रोग दिखता है। 700 वर्ष तक वादिराज मुनिराज के शरीर में कोढ़ हो गया, 700 वर्षों तक कोढ़ हो गया। क्या किया गया?
परीक्षा लेने के लिए आ गए देव लोग? कुछ भी नहीं, ये रोग हमारा नहीं है। जन्म मरण से छुटकारा पा सके, यदि ऐसा कोई उपचार हो तो बताओ, ऐसी कोई औषधि हो तो बताओ। भाव रोगों से निवृत्ति का यदि कोई मार्ग हो तो बताओ। ये उपाय है क्या कोई? यदि ये उपाय नहीं बता सकते हो तो फिर नहीं, कुछ नहीं। जिसके इलाज के लिए आए हो, ये तो पड़ोसी का इलाज है, हमें तो ये रोग ही नहीं। गलत फहमी हो गई आपको, ये साधकों की ऐसी बात है। देखिए जरा इसके टीका में क्या कहते हैं। यह अनुभव में आता आध्यात्मिक तत्व क्या है, कैसे स्वरूप वाला है, कैसा है, किसके सदृश है, उसका स्वामी कौन है, किससे है, कहाँ है, इत्यादि भेद नहीं करता, अर्थात विकल्प नहीं करता। देखो ये तो बात ही और गजब की कह दी इन्होंने। क्या भेद रूप विकल्प नहीं करता हुआ शरीर को भी नहीं जानता। अभी इन्होंने भेद रूप विकल्प की बात कह दी कि अपने ज्ञायक आत्मा के संदर्भ में भी जिसको भेद नहीं है, उसको शरीर कहाँ से ज्ञान में आएगा? शरीर क्यों दिखेगा उसको? उसे शरीर नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि उसे आत्मा के भेद भी नहीं दिखते। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। श्रीमद जी की पंक्तियां है ना, सामायिक पाठ किए जाए। बोलो आप कैसा स्वरूप बतला दिया। जह ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन यहाँ। ध्यायक आत्मा के संदर्भ में भी जिसके चित्त में विकल्प खड़े नहीं होते, जिसको भेद ही नहीं दिखाई देते, टुकड़े ही नहीं दिख रहे हैं, अपने आप के बारे में जिसके चित्त में विकल्प खड़ा नहीं हो रहा कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, किसके समान हूँ, किसके जैसा हूँ। ये जितने प्रश्न है ना, इन सभी प्रश्नों का जवाब आध्यात्मिक दिया जा सकता है। बहुत अच्छे उत्कृष्ट जवाब दिए जा सकते हैं इन सबके। देखो, यह अनुभव में आता आध्यात्मिक तत्व क्या है? त्रिकाली ध्रुव है, भगवान आत्मा है। कैसे स्वरूप वाला है? ज्ञायक स्वरूप वाला है। कैसा है? चेतना लक्षण वाला है। किसके सदृश है? कि सिद्ध सदृश है। उसका स्वामी कौन है? मैं स्वयं उसका स्वामी हूँ। किससे है? अपने अस्तित्व से है, अपनी सामर्थ्य से है। कहाँ है? कि यही है, इस देश रूपी देवालय में विराजमान है। इत्यादि भेद भी नहीं करता। मैं ज्ञायक हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं सिद्ध सदृश हूँ, ऐसे भेद भी उसको नहीं होते। मैं अनादि अनंत हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं चेतना लक्षण वाला हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, क्योंकि ये अनुभव में आते हुए की बात चल रही है। अनुभव से बाहर निकलने पर तो अनेक प्रकार के, किंतु अनुभव करते हुए व्यक्ति को किंचित भी विकल्प खड़े नहीं होते। अच्छा, जब उसे आत्मा के बारे में ही कोई विकल्प खड़े नहीं होते, तो फिर उसे शरीर के बारे में विकल्प होंगे कि नहीं होंगे? इत्यादि भेद नहीं करता, अर्थात विकल्प नहीं करता। योग परायण अर्थात समरसी भाव को प्राप्त हुआ योगी अपने शरीर का भी ख्याल नहीं करता। तो शरीर से भिन्न हितकारी अथवा अहितकारी वस्तुओं की चिंता करने की तो बात ही क्या है? जो शरीर से बिल्कुल भिन्न है। देखो,
आत्मा के संदर्भ में विकल्प नहीं करता तो शरीर के संदर्भ में क्यों करेगा? और जब शरीर से ही किसी भी प्रकार का लिंक नहीं है तो शरीर से बिल्कुल भिन्न दिखने वाले उनके प्रति क्यों इस प्रकार का चिंतन करेगा? शरीर से भिन्न वाले हितकारी अहितकारी के संदर्भ में चिंताएं और चिंतन तो उसके चलता ही नहीं है। तथा तत्वानुशासन श्लोक 172 में कहा है कि तदाच परम एकाग्र, उस समय समाधि काल में आत्मा को ही देखने वाले योगी को बाह्य में पदार्थ होने पर भी परम एकाग्रता के कारण अन्य कुछ भी भाषित नहीं होता, आत्मा के सिवाय कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे लोग आपने देखे होंगे, सुने होंगे ऐसे लोगों के बारे में। इस तरह से पढ़ाई में तल्लीन होते हैं, इस तरह से पढ़ाई में मग्न होते हैं कि उनकी उस मग्नता के बीच में बाहर से शोरगुल हो रहा हो, बैंड बाजों की आवाज आ रही हो तो पता नहीं लगता उनको। बोलो, पता ही नहीं लगता है बिल्कुल भी। अरे हमें तो मालूम ही नहीं चला। कोई व्यक्ति किसी कार्य में इतना अधिक तल्लीन होता है, इतना मशगूल होता है कि कोई व्यक्ति उसको आवाज लगाए तो उसको सुनाई नहीं देता। क्यों नहीं सुनाई देता? क्योंकि उपयोग की तल्लीनता किसी दूसरी जगह पर है। तो ये शोरगुल सब सुनाई देता होगा कि नहीं? अरे कर्णेंद्रिय अपना काम करो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है कि शरीर ख्याल में। अरे क्या बात करते हो आप? आत्मा को ही देखता है वो। एकाग्रता उसकी, परम एकाग्रता उसकी अपने गायक में है। तो आत्मा के सिवाय अन्य कुछ भी उसको भाषित नहीं होता, अन्य कुछ भी उसे मालूम नहीं पड़ता। ये मालूम नहीं पड़ता, ये भी सिर्फ भाषा है, क्षेयोपम ज्ञान है, पता लगने में कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जैसे कई बार इस तरह के प्रश्न पूछते हैं कि मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, मुनिराज को पता लगता है कि नहीं? यदि आप कहते पता लगता है तो उपसर्ग दिखने के कारण उनको गुणस्थान गिर जाएगा। बाहर देख रहे हैं, आप कह रहे हो पता नहीं लगता है, तो मैं कह रहा हूँ यदि उनको पता नहीं लग रहा है तो उपयोग अंदर क्यों ले गए हैं? ऐसा ही स्वरूप है भाई। खेलते हुए बच्चे को चोट लग जाने पर, रक्त बहने पर भी कदाचित उसका पता नहीं लगता, मालूम नहीं पड़ता। खेलने में मस्त है ना, बाद में आकर के रोता है फिर, अरे ये मेरे पाई की लग गई, ये कब लग गई। बहुत बार ऐसा होता होगा। खेलने वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सोचिए अपने आप के बारे में। कभी कहीं शरीर में नील पड़ी हुई दिखाई देगी, कहीं कोई कट लगा हुआ दिखाई देगा, कहीं कोई बिल्कुल रगड़ लगी हुई है, उंगली घिस गई है, कभी कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जो लगता है वो एकदम आपको देख के कब लग गई मेरे, पता नहीं। होता है कभी ऐसा, पता नहीं कब लग गई, मुझे तो ध्यान नहीं है। मच्छर खाता है बैठ करके, पता ही नहीं है हमारे को, क्यों? उपयोग दूसरी तरफ है। ये तो हमारी विषय कषाय वालों की ऐसी दशा है। तो जो विषय कषाय से सदा के लिए रहित हो गए हों, उन्हें अन्य बातें मालूम पड़े, ये कैसे होगा? परम एकाग्रता है, समाधि का काल है, अपने स्वरूप में मग्न है, आत्मलीनता की ऐसी दशा है कि जिस दशा में अब वे उठेंगे तो केवल ज्ञान लेकर के उठेंगे। ऐसी समरसी दशा, ऐसी समाधि की दशा हम सबके जीवन में भी प्रकट हो, ऐसी एकाग्रता हो, ऐसा गायक का बल हो जिसके बल पर जगत से दृष्टि हटे, अपनी महिमा के आगे सबकी महिमा फीकी पड़ जाए, जगत में किसी पदार्थ की महिमा नहीं आवे और सबकी महिमा टूटकर गायक की महिमा पूर्वक, समाधि पूर्वक सिद्ध दशा की प्राप्ति हम सभी करें, इसी भावना से बात करें। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक सदा देत हूँ लोक।